हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जिसका आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और वो वर्ड बहुत ही यूनिक है। जो जनरल वर्ड सभी यूज़ करते हैं उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनी बढ़ाओ। इस वजह से इसलिए मैं लेके आई हूँ ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके, एकदम बिल्कुल नया नया वर्ड्स है। और इस वर्ड को याद कर लोगे, अगर बैंकिंग एस्पिरेंट्स है, किसी भी बैंक की अगर इंश्योरेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, तो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है वो। और इस वर्ड्स को याद करके वो बहुत ही अच्छा अपनी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वर्ड बताना शुरू करती हूँ और हर एक वर्ड का एक एक सिनोनिम बताऊंगी। ठीक है, एक उसका एक हिंदी मीनिंग रहेगा और उसका सिनोनिम रहेगा बस एक। आपके सहूलियत के लिए आप जैसे देखो, यहाँ दिख रहा है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, डिफ़िकल्ट। ठीक है, आर्डुअस का मतलब क्या होता है, कठिन या डिफ़िकल्ट। अब इसके साथ क्या, इसको डिफ़िकल्ट जगह पे आर्डुअस टास्क यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टास्क जैसे बोलते हैं ना कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ऐसे बोलते हैं ना, तो उस जगह पे क्या करेंगे कि हम लोग डिफ़िकल्ट टास्क यूज़ नहीं करेंगे, आर्डुअस टास्क यूज़ करेंगे। और हर एक वर्ड के साथ एक एक अलग से उसके साथ जो वर्ड्स आने वाला हो जिसको कि आप इजी वे में याद कर सकते हो, मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स का ही यूज़ उसके साथ करके बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही सहूलियत होगा। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ सोर है। सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान। सोर मीन्स क्या होता है, ऊंची उड़ान या फिर फ्लाई हाई। इसका और भी है, असेंड है, एस्केलेट है, ये सारा इसका सिनोनिम है। मैं सिर्फ एक एक ही लेके आई हूँ और आप लोग को क्या करना है कि एक पेन और पेपर के साथ बैठना है और जो जो मैं बोलूँगी ना उन वर्ड्स को क्या करना है कि आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है और उसको याद करना है। ठीक है, सोर मीन्स क्या होता है, ऊंची उड़ान, फ्लाई हाई, असेंड या एस्केलेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द ईगल सोर्स वेरी हाई। क्या होता है इसकी, देखो ईगल से क्या होता है, ये सीख लेना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब बारिश होती है ना, जब रेनफॉल होता है, तो हम अपने लिए कोई शेड ढूंढते हैं और हम क्या करते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। एक ईगल ऐसा पक्षी होता है, बारिश के मौसम में वो बारिश से भी ऊंची उड़ान भरता है और बारिश के ही ऊपर चला जाता है, उसके शरीर पे बारिश की बूंद भी नहीं पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी ईगल की तरह ही होना चाहिए। हम सबको ईगल की तरह होना चाहिए कि हमको किसी और के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। हम अपनी उड़ान ही इतनी ऊंची भर लें कि हमें कोई भी प्रॉब्लम छू भी ना पाए, हमारी तैयारी में कोई कमी ही ना रह पाए। ठीक है, अब देखो सोर मीन्स ऊंची उड़ान, फ्लाई हाई। और इसका और भी ये लिख सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स आर सोरिंग। प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स आर सोरिंग। ठीक, अब मैं फिर से इस वर्ड को यूज करिए। सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान, फ्लाई हाई, असेंड, एस्केलेट। क्या होता है, ऊंची उड़ान, फ्लाई हाई, एस्केलेट या असेंड। ठीक, अब देखो लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मीन्स होता है उदारता। क्या होता है, लार्जेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उदारता। उसका मीनिंग होता है काइंडनेस, जेनरसिटी, मैग्नानिमिटी। ये होता है लार्जेस्ट का। लार्जेस्ट का क्या होता है, लार्जेस्ट एक नाउन है, निगेटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है उदारता, काइंडनेस, जेनरसिटी, मैग्नानिमिटी। ठीक, अब इसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि द किंग वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल बट ही वॉज नोन फॉर हिज लार्जेस्ट। ठीक, द किंग वॉज, क्या सेंटेंस बना सकते हैं, द किंग वॉज वेरी रिच एंड पावरफुल बट ही वॉज नोन फॉर हिज लार्जेस्ट। ठीक, अब दूसरा है बेंसन। बेंसन। बेंसन का मतलब होता है आशीर्वाद। जैसे हम कहीं जाते हैं तो जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, जुग जुग जियो, गॉड ब्लेस यू, चाहे तरह तरह की चीज़ें बोलते हैं, दीर्घायु भव, विजयी भव, ये सारा जो ब्लेसिंग होता है ना वही होता है बेंसन। बेंसन मीन्स होता है आशीर्वाद। ठीक है, जिसका बून होता है, बेनेडिक्शन होता है, इसका ये सारा शुभकामना से रिलेटेड वर्ड जितने भी होते हैं वो सब होता है। बेंसन मीन्स होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बून, बेनेडिक्शन।
नेक्स्ट वर्ड है एटेनुएशन। क्या है? एटेनुएशन। ठीक, एटेनुएशन मीन्स होता है कम करना या रिड्यूस करना। इसका और भी सिनोनिम है। एटेनुएशन मीन्स क्या होता है? एटेनुएशन एक वर्ब है, ठीक है, जो जिसका नेगेटिव मीनिंग होता है कम करना, रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कर्टेल करना। जैसे किसी भी चीज़ के साइज़ को करना, कम करना, नंबर को कम करना। जैसे ये होता है ना कि चपाती के संख्या को कम कर दो, प्लीज़ एटेनुएट द नंबर ऑफ चपातीज़। तो हम नंबर ऑफ चपातीज़ के टर्म में यूज़ करते हैं। और जैसे और भी जैसे किसी चीज़ के साइज़ को रिड्यूस करना हो, तो इस सेंस में हम एटेनुएट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एटेनुएट मीन्स होता है कम करना, रिड्यूस करना, या फिर ये डिमिनिश करना या कर्टेल करना। एटेनुएट मीन्स होता है कम करना, रिड्यूस करना। आर्डुअस मीन्स इसके साथ कैसे यूज़ करेंगे? आर्डुअस टास्क। ठीक है, बैंक पीओ निकालना इज नॉट आर्डुअस टास्क, इज अ वेरी आर्डुअस टास्क, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बैंक पीओ निकालना, एसबीआई पीओ निकालना एक बहुत ही आर्डुअस टास्क है, डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो आर्डुअस मीन्स कठिन या डिफ़िकल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि कोजी है, इसका मीनिंग होती है एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है आरामदायक, कंफर्टेबल, स्नग, प्लीजेंट या रेस्टफुल। कोजी मीन्स होता है आरामदायक। कोजी एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव वर्ड है। आरामदायक, कंफर्टेबल, स्नग, प्लीजेंट या रेस्टफुल। उसके बाद स्करिलस। ठीक, इसको स्करिलस वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे? स्करिलस रिमार्क। कैसे यूज़ करेंगे? स्करिलस रिमार्क या फिर स्करिलस स्पीच। निंदापूर्ण, जैसे जिस स्पीच में गाली गलौज से भरा हुआ स्पीच जो होता है उसको स्करिलस ये कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि कहेंगे वो उसकी स्करिलस कर रहा था, ऐसा नहीं होता है। वो हम स्पीच देने में और किसी के बारे में निंदा करने में, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके किसी भी वर्ड को सिर्फ रटना या फिर पीडीएफ देख करके उस चीज़ को याद ना करें। मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत अच्छे वर्ड्स याद कर सकते हैं। स्करिलस में निंदापूर्ण और एब्यूजिव। क्या होता है स्करिलस में? निंदापूर्ण, एब्यूजिव या फिर विट्यूपरेटिव या पेजोरेटिव कमेंट्स होता है। निंदापूर्ण कमेंट्स जो करते हैं वो होता है। सॉरी, मैं नहीं देख पाई थी कि आप लोगों के सामने वो सही से रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं। सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लें। कंज्यूमेट मीन्स होता है परफेक्ट। क्या होता है? कंज्यूमेट मीन्स परफेक्ट। और कंज्यूमेशन मीन्स क्या होता है? समाप्ति या एंड। कंज्यूमेशन मीन्स क्या होता है? समाप्ति या एंड। कल्मिनेशन मीन्स होता है पराकाष्ठा या पीक। और जैसे कोरोना वायरस जो होता है वो कल्मिनेशन पॉइंट पे है, पीक पे है, चरम प्रकाष्ठा पे है। तो इस सेंस में हम कल्मिनेशन का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है इरा। इरा मीन्स होता है युग। इरा मीन्स क्या होता है? युग। इरा मीन्स युग। उसके बाद जैसे थ्रोटल हुआ। थ्रोटल मीन्स क्या? थ्रोट मीन्स क्या होता है? थ्रोट मीन्स गला होता है ना, गला। अब थ्रोटल वर्ड से, अब इस थ्रोट वर्ड से क्या होता है कि हम उसमें और भी वर्ड्स ऐड करके, रिमूव करके हम तरह तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन उसी से सेंस निकलेगा। ठीक है, थ्रोटल मीन्स क्या होता है? गला घोटना। थ्रोटल मीन्स क्या होता है? गला घोटना या फिर सफोकेट करना। थ्रोटल मीन्स गला घोटना, सफोकेट करना, स्ट्रैंगल करना या फिर एस्फिक्सिएट या फिर सफोकेट, स्ट्रैंगल, गला घोटने के सेंस में ये थ्रोटल के वर्ड का ये सब सिनोनिम है। एक्सपर्टाइज मीन्स विशेषज्ञता या स्किल होता है। एक्सपर्टाइज मीन्स विशेषज्ञता या स्किल, नाउन है और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो स्किल है क्रिकेट में। ठीक है, एक्सपर्टाइज है ये इस क्रिकेट के फील्ड में। तो स्किल वर्ड और या फिर
कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्किल क्या होता है कि जो हमारे अंदर होता है और वो बाहर निकल के आता है, वो स्किल होता है। और ये क्या होता है, अडॉप्ट क्या होता है, हम किसी से बाहर आने के बाद, बाय बर्थ नहीं होता है, वो बाहर आने के बाद हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए टर्जिड जो होता है वो सूजा हुआ, जैसे हमारे पैर में कुछ घाव हो गया, चाहे फूल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, यह टर्जिड वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका कि मतलब होता है स्वोलन, ठीक है। टर्जिड में सूजा हुआ, स्वोलन। और अब देखो लिग्नैपिंग, लिग्नैप मीन्स क्या होता है कि भेंट। जैसे मैं मस्त सा इसके लिए बहुत ही मस्त सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप लोग सब्जी मंडी जाते हो, ठीक, सब्जी मंडी जाते हो तो क्या करते हो, आप सब्जी खरीदते हो, तो उसके साथ जो फ्री का जो धनिया पत्ता वगैरह जो देता है ना, चाहे मिर्ची दे दिया 2 रुपये, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वो फ्री में दिया है और हम लोग उसके क्या होते हैं कि परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं, कि उसके दुकान में जाती हूँ ना या फिर जाता हूँ तो वो फ्री में कुछ दे देता है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, कभी नहीं, अक्सर होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग गौर करके देखिएगा। और जिनके साथ होता है मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लिग्नैपल मीन्स क्या होता है कि ये भेंट, गिफ्ट, बोनस या फ्री गिफ्ट। जो फ्री गिफ्ट होता है ना, फ्री का दिया हुआ, वो लिग्नैप होता है, ठीक है। लैग्नियप, ठीक है। अम्ब्रेज मीन्स क्या होता है, रोष या एंगर। अम्ब्रेज मीन्स क्या होता है, रोष या एंगर। ऑप्टिमाइज मीन्स होता है उपयोग करना या फिर यूज़ करना। ऑप्टिमाइज मीन्स होता है उपयोग करना या फिर यूज़ करना। ओवर ड्यू मीन्स बाकी होता है या पेंडिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, ओवर ड्यू मीन्स बाकी या पेंडिंग, या फिर इसको डिलेड के सेंस में भी यूज़ करते हैं, बिलेटेड के सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी का बर्थडे आया और हम उसको विश नहीं कर पाते हैं उसके बर्थडे के दिन, तो क्या होता है कि या तो भूल जाते हैं या फिर कोई भी किसी भी कारण से हम लोग विश नहीं कर पाते, तो क्या कहेंगे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फ्रेंड, चाहे जो भी है, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, तो आप उनको बोलते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी यानी मैरिज एनिवर्सरी, इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओवर ड्यू का मतलब बाकी, पेंडिंग या फिर बिलेटेड, ठीक। अब उसके बाद होता है वांटेड मीन्स क्या होता है कि बड़ाई करना, ठीक। जैसे अब क्या करेंगे कि अब इसके लिए एक सेंटेंस बनाती हूँ, राजू वॉज वांटेड फॉर हिज ब्रेवरी। जैसे कोई बड़ाई खुद की करता है उसके लिए अलग वर्ड आता है, अब किसी की बड़ाई हम करते हैं उसके अच्छे काम में या फिर अच्छे काम की वजह से, कर्मों की वजह से हम उसकी बड़ाई करते हैं, उस पर्सन की बड़ाई, तो क्या होता है कि वो वांटेड वो उसका मीनिंग अलग आता है, उसके लिए अलग वर्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए वांटेड मीन्स होता है बड़ाई करना या फिर प्रेज करना। वांटेड मीन्स क्या होता है, बड़ाई करना, प्रेज करना, अक्लेम, बोस्ट या एक्सटोल, ठीक। इम्पेटुअस, अविवेकी या अनवाइज। इम्पेटुअस मीन्स होता है अविवेकी या अनवाइज, या फिर हेडलेस कर सकते हैं, हास्टी कर सकते हैं, ये फिर क्रोनी मीन्स होता है घनिष्ठ या क्लोज। जैसे होता है ना कि हम लोग कभी कभी मतलब कोई बहुत ही नैरो वाला जो होता है ना, बहुत कंजस्टेड टाइप में, उस सेंस में इसको थोड़ा सा उस सेंस में यूज़ करते हैं क्रोनी वर्ड का। जैसे इससे एक वर्ड भी बना है क्रोनिक डिजीज जो होता है ना, वो वाला। वैक्स मीन्स होता है परेशान करना, हम लोग जनरली एनॉय करना, टीज करना, ऐसा वाला मतलब तंग करना होता है, इसमें यूज़ करते हैं परेशान करने के सेंस में। लेकिन वैक्स मीन्स क्या होता है, परेशान करना, पेस्टर करना, वैक्स करना, या फिर जैसे बच्चा कोई परेशान कर रहा हो तो प्लीज बोलते हैं प्लीज़ डोंट एनॉय मी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज़ डोंट वैक्स मी या पेस्टर मी, ऐसे यूज़ करें। मेस्मराइज मीन्स क्या होता है कि मंत्रमुग्ध, जैसे किसी के ब्यूटी को देख करके जैसे हम मेस्मराइज हो जाते हैं कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल, ऐसे जब यूज़ करते हैं तो मतलब किसी को देखो और आँखें खुली की खुली रह जाएं, तो उस सेंस में मेस्मराइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग कोई हस्बैंड हो या फिर कोई वाइफ हो, तो हस्बैंड ऐसा बोल सकता है आई एम कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाय माय वाइफ, ऐसा बोल सकता है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड आया एक्विजिशन मीन्स होता है अधिग्रहण या फिर बाइंग,
ठीक। आज मैं 24 वर्ड्स लेके आई और हर एक वर्ड का 3 से 4 सिनोनिम बताई हूँ। ठीक, तो आप सोच करके देखें कि 24 इंटू एटलीस्ट 2 ही ले लो, 24 इंटू 2 48, टोटल 48 वर्ड्स का ये सीरीज़ है। ठीक, तो एक दिन में आप इतने वर्ड्स को एटलीस्ट दिन में एक बार देख भी लेंगे तो इस सेशन को चुपचाप, बस बड़ा बड़ा तो सेशन है नहीं, बहुत छोटा छोटा सा है, आप इसको देख लें और अपनी वोकैब को बहुत अच्छा करें। और यकीन मानिए कि अगर आप एक सप्ताह तक प्रैक्टिस करते हैं ना तो वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी ये सेशन मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो मेरे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इन वर्ड्स को यूज़ करने का कोशिश करिएगा फ्रेंड, और याद हो जाएगा। इस वजह से याद नहीं करना पड़ेगा, आप इसको बार बार सुने तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।